नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जो सच में चौंकाने वाला है और शायद हम सबके लिए एक जरूरी सबक भी। सोचिए, जिपमर जैसे बड़े संस्थान के एक रिटायर्ड प्रोफेसर वो साइबर धोखाधड़ी में फंस गए और रकम लगभग 2 करोड़। जी बिल्कुल। ये घटना आंध्र प्रदेश के डॉक्टर एम बदमनाभा ने मोनेसिमी के साथ हुई और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस तरह की धोखाधड़ी होती कैसे है। हाँ, और इतने पढ़े लिखे अनुभवी लोग भी कैसे शिकार बन जाते हैं, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस मामले में क्या क्या हुआ। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी, मतलब कहाँ से फंसे वो? ये अप्रैल की बात है। डॉक्टर मोनेसिमी को अचानक बिना पूछे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया गया। अच्छा, कौन सा ग्रुप? ग्रुप का नाम था H10 नुवामा हेल्थ ग्रुप और दावा ये था कि ये ग्रुप अंदरूनी मतलब इनसाइडर फाइनेंशियल सलाह देता है। नुवामा, ये नाम तो सुना हुआ है, एडलवाइस वाला है ना? हाँ वही। और यहीं पर देखिए पहला हुक था। डॉक्टर मोनेसिमी का पहले से असली नुवामा फंड्स में थोड़ा निवेश था। ओहो, तो मतलब जान पहचान का फायदा उठाया गया। बिल्कुल, नाम जाना पहचाना था तो एक भरोसा बन गया। ऊपर से ग्रुप की जो ब्रांडिंग थी, जो भाषा इस्तेमाल हो रही थी, वो काफी पेशावर थी, तो उन्हें लगा कि ये असली कंपनी से ही जुड़ा है। समझ गया। फिर इसके तुरंत बाद कंगना नाम की एक महिला ने उनसे पर्सनल चैट पर संपर्क किया, खुद को नुवामा की प्रतिनिधि बताया और उनको एक वेबसाइट पर ले गई। वो वेबसाइट दिखने में बिल्कुल असली नुवामा जैसी थी, पर थी नकली। अरे बाप रे, मतलब पूरी तैयारी। जी। और फिर निवेश शुरू करवाया, लेकिन बहुत चालाकी से। पहले सिर्फ 10,000 रुपए लगवाएं। 10,000, ठीक है, छोटी रकम है। हाँ, और कमाल ये कि तुरंत उनके उस नकली खाते में 13,000 का रिटर्न दिखा दिया गया। अच्छा, 3,000 का फायदा फौरन। जी, ये इनकी जानी पहचानी चाल है। छोटा, जल्दी मिलने वाला मुनाफा दिखाते हैं। इससे क्या होता है, सामने वाले का भरोसा पक्का हो जाता है और थोड़ा लालच भी आ जाता है ना? सही बात है। फिर तो वो मान ही गए होंगे पूरी तरह। लगता है तो यही है, क्योंकि इस छोटी सी कामयाबी के बाद प्रोफेसर साहब ने अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे और पैसा लगाना शुरू कर दिया, बड़ी रकमें। और ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, और वो लोग लगातार उकसाते रहे होंगे, और निवेश करो और बड़ा मुनाफा मिलेगा, इस तरह की बातें। कुल कितनी रकम लगा दी उन्होंने? मई के आखिर तक आते आते उन्होंने कुल 1,90,00,000 रुपए अलग अलग बार में ट्रांसफर कर दिए थे। 1,90,00,000, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और इस दौरान वो जो नकली वेबसाइट थी ना, वो उनके खाते में मुनाफा दिखा रही थी। बढ़ते बढ़ते जानते हैं कितना? 35 करोड़। 35 करोड़, मतलब सपना दिखा दिया पूरा। जी बिल्कुल, काल्पनिक मुनाफा। फिर असलियत कैसे सामने आई? पैसा निकालने की कोशिश की होगी उन्होंने। बिल्कुल, जब उन्होंने इस 35 करोड़ में से 5 करोड़ निकालने चाहे, तब खेल खुला। क्या हुआ तब? उनसे कहा गया कि पैसा निकालने के लिए पहले एक प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, और वो फीस थी 32 लाख रुपए। 32 लाख 5 करोड़ निकालने के लिए? यहीं पर तो शक हो जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जब किसी का इतना पैसा फंसा हो तो वो उसे निकालने के चक्कर में थोड़ा और पैसा देने को तैयार हो जाता है। एक तरह का, क्या कहते हैं, संक कॉस्ट फैलेसी। बाद में वो फीस थोड़ी कम की गई। कहा कि जितनी रकम निकालनी है उसका 25% दे दो, और अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद में प्रोफेसर ने 7.9 लाख रुपए और दे दिए। ओहो, और फिर भी पैसा नहीं मिला? कहाँ मिलना था, पैसा कभी नहीं आया। इसके बाद भी कुछ हुआ या उन्होंने हार मान ली? नहीं, इसके बाद एक और व्यक्ति सामने आया, आशीष कहर नाम का। उसने खुद को सीनियर एग्जीक्यूटिव बताया, भरोसा दिलाने की कोशिश की, पर नतीजा वही, टाल मटोल, नई मांगे। आखिरकार प्रोफेसर साहब को समझ आ गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है, और उन्होंने 18 जून को पुलिस में साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराई। ये पूरी घटना बताती है कि कितना प्लान करके ये सब किया गया। विशेषज्ञ क्या कहते हैं, क्या ये आम हो गया है आजकल? हाँ, साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि ये एक चिंताजनक ट्रेंड है। ये जो धोखेबाज हैं, ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। भरोसेमंद दिखने वाले ग्रुप बनाते हैं, जानी मानी कंपनियों के नाम इस्तेमाल करते हैं, लोगों का जो मौजूदा भरोसा होता है ना किसी ब्रांड पर, उसका फायदा उठाते हैं। और इसी वजह से पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। बिल्कुल, आर्थिक रूप से साक्षर अनुभवी लोग तक इनके जाल में आ जाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है?
कैसे बचा जाए? अधिकारी क्या सलाह देते हैं? देखिए, अधिकारियों की सलाह बार बार यही आती है कि किसी भी अनचाही निवेश सलाह पर, खासकर जो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर मिले, उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। सही। कंपनी के ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करें, उनकी असली वेबसाइट, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस। और एक सीनियर साइबर क्राइम अधिकारी ने कहा भी है, और ये बात गांठ बांधने वाली है, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे तो वो अक्सर सच नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। पुलिस तो खैर अब जांच कर ही रही है। जी। तो इस पूरी बातचीत से जो खास बातें समझ आईं वो ये हैं कि कैसे जाने पहचाने नाम का इस्तेमाल होता है। हाँ फिर शुरू में छोटा मुनाफा देकर भरोसा जीता जाता है। जी, नकली प्लेटफॉर्म पर बड़ा लाभ दिखाया जाता है। बिल्कुल। और फिर पैसे निकालने के लिए भारी भरकम फीस मांगी जाती है। ये जानना सच में हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। ये दिखाता है कि ये घोटाले कितने सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं। बिल्कुल। और कोई भी इनका शिकार बन सकता है। सतर्कता और वेरिफिकेशन, यही बचाव है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाएं कि सिर्फ जानकारी वेरीफाई करना ही काफी है, या हम ये भी सोचना होगा कि वो कौन सी गहरी मनोवैज्ञानिक वजह हैं, कौन से बायस हैं जो इतने पढ़े लिखे अनुभवी लोगों को भी खतरे के साफ संकेत दिखने के बावजूद जल्दी और बड़े मुनाफे के वादे के सामने इतना कमजोर बना देते हैं। इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल सही। ये एक अहम सवाल है।